आज की वीडियो में मैं आपको बुधवार व्रत की एक दिव्य कथा सुनाने वाली हूँ। लेकिन इसे सिर्फ कहानी की तरह मत सुनिएगा। इसे ऐसे सुनिए जैसे कोई अपना आपके पास बैठकर बहुत सहज भाषा में जीवन की सच्ची बात समझा रहा हो। क्योंकि कई बार समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या होती है हमारे मन की अधीरता, हमारी वाणी की कठोरता और हमारे फैसलों की जल्दबाजी की। और जब ये तीन चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो जीवन में रास्ते अपने आप खुलते दिखने लगते हैं। इस कथा में आपको मिलेगा एक परिवार, उनकी रोज़मर्रा की जद्दोजहद, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो हम सबके घरों में कभी न कभी आ जाती हैं, और फिर एक ऐसा मोड़ जो दिखाता है कि श्रद्धा का मतलब क्या है। माँ लक्ष्मी की कृपा को हम यहाँ किसी चमत्कार की गारंटी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह समझेंगे कि कैसे इंसान अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने भाव से अपने जीवन में शुभता के लिए जगह बनाता है। तो अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मेहनत तो हो रही है, फिर भी ठहराव क्यों है, अगर घर में छोटी छोटी बातें बड़ा तनाव बन जाती हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर और आपके घर के माहौल में एक सुकून सी स्थिरता आए, तो आज की ये कथा अंत तक ज़रूर सुनिए। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बिल्कुल दिल से बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि मन को शांत भी करती हैं और जीवन की दिशा पर भी हल्का सा प्रकाश डालती हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब मन बहुत जल्दी थक जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ खाली सा, भारी सा लगता रहता है। ऐसे समय पर एक सच्ची कथा, एक अच्छा विचार और एक सकारात्मक याद दिलाना बहुत काम आता है। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि हर हफ्ते आप तक ऐसी ही सरल, भरोसेमंद और दिल को छू जाने वाली कथाएं पहुंचती रहें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा सुंदर भाव के साथ आपके लिए ऐसी कथाएं लेकर आती रहूं। और हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे बुधवार व्रत, माँ लक्ष्मी की कथा या भक्ति से जुड़ी बातें पसंद हैं, तो ये वीडियो उनके साथ भी साझा कर दीजिए। कई बार हम किसी को कुछ समझा नहीं पाते, लेकिन एक कथा बहुत सहज तरीके से दिल तक पहुंच जाती है। अब चलिए, मन को शांत रखते हैं और कथा की दुनिया में कदम रखते हैं। बुधवार व्रत को लोग अलग अलग कारणों से करते हैं। कोई इसे परंपरा मानकर निभाता है, कोई इसे अपने घर की शांति के लिए करता है, और कोई अपने जीवन में स्थिरता और समझदारी बढ़ाने की भावना से। लेकिन अगर हम इसे केवल व्रत रखा और फल मिल गया जैसी सोच में सीमित कर दें, तो इसका असली भाव हमसे छूट जाता है। व्रत का पहला अर्थ है ठहराव। भाग-दौड़ में हम अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, बिना समझे निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी के परिणामों में उलझते रहते हैं। बुधवार का दिन एक तरह से याद दिलाता है कि मन को थोड़ा शांत करो, बातों को तौलकर बोलो और जो भी करना है उसे साफ नीयत के साथ करो। यही अनुशासन धीरे धीरे आदत बन जाता है। दूसरा अर्थ है शुद्धता। शुद्धता सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं होती। शुद्धता हमारे विचारों में भी होती है, हमारी वाणी में भी होती है और हमारे व्यवहार में भी। जब हम व्रत के दिन खुद से ये वादा करते हैं कि आज कटु शब्द नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं पालेंगे, तो ये व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी बन जाता है। और तीसरा अर्थ है कृतज्ञता। कई बार हम जो हैं उसे छोटा समझकर दुखी होते रहते हैं। बुधवार व्रत की भावना हमें ये भी सिखाती है कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो और जो चाहिए उसके लिए धैर्य के साथ प्रयास करो। यही भाव धीरे धीरे जीवन में स्थिरता लाता है। आज की कथा में भी आप देखेंगे कि असली बदलाव किसी एक पल के चमत्कार से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से आता है, और वही कदम माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए जैसे जगह बना देते हैं। अब चलिए कथा की भूमिका की ओर बढ़ते हैं। माँ लक्ष्मी का नाम आते ही अक्सर हमारे मन में धन का विचार सबसे पहले आता है। लेकिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप केवल धन तक सीमित नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है शुभता, संतुलन, सुंदरता और वो समृद्धि जो सिर्फ तिजोरी में नहीं, घर के माहौल में भी दिखती है। जिस घर में प्रेम है, सम्मान है और मन में संतोष है, वहाँ भी लक्ष्मी का वास माना गया है, क्योंकि वहाँ जीवन चल रहा होता है, टूट नहीं रहा होता। और कृपा का मतलब भी हमें ठीक से समझना चाहिए।
कृपा को अगर हम सिर्फ ऐसे देखें कि अब सब अपने आप हो जाएगा, तो हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। भक्ति का उद्देश्य हमें आलसी बनाना नहीं है। भक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है, ताकि हम अपने कर्म बेहतर कर सकें। माँ लक्ष्मी की कृपा को हम यहाँ ऐसे समझेंगे जैसे सही समय पर सही बुद्धि मिल जाना, गलत आदत से बाहर निकलने की शक्ति मिल जाना और जीवन में अवसरों को पहचान पाने की समझ आ जाना। कई बार लक्ष्मी आती नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से टिकती है। अगर घर में रोज कड़वे शब्द, अपमान और अव्यवस्था हो, तो धन हो भी तो चैन नहीं रहता। और अगर घर में व्यवस्था, मधुर वाणी और एक दूसरे का ख्याल हो, तो कम में भी जीवन सुंदर लगने लगता है। यही कारण है कि कथाओं में बार बार कहा जाता है कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां मर्यादा रहती है। आज की कथा में माँ लक्ष्मी का संदेश यही होगा कि समृद्धि मांगने से पहले अपने भीतर और अपने घर में उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। अब चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों के मन को ये कथा सबसे ज्यादा छू सकती है। ये कथा किसी एक तरह के इंसान के लिए नहीं है। ये उन सब के लिए है जो रोज़ अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कभी थक जाते हैं, कभी टूटते हैं और फिर खुद को संभाल कर फिर चल पड़ते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही उलझनें हैं, तो आज की कथा आपके मन के बहुत करीब आ सकती है। अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि पैसे टिकते नहीं, खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं या कमाई आते ही ख़त्म हो जाती है, तो ये कथा आपको एक नई नज़र दे सकती है। यहाँ हम कोई तुरंत अमीर बन जाओ वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर समझेंगे कि कई बार हमारा स्वभाव, हमारी आदतें और हमारा अनुशासन ही हमारे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ देता है। अगर घर में छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, किसी की बात बुरी लग गई, किसी ने समय पर जवाब नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं की और फिर वही बातें रिश्तों में खटास भर देती हैं, तो ये कथा आपको याद दिलाएगी कि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, घर की शांति भी है और शांति बिना समझदारी के नहीं टिकती। और अगर आप वो हैं जो दिल से चाहते हैं कि जीवन सुधरे, लेकिन मन में एक डर भी रहता है, कहीं मैं अकेला तो नहीं, कहीं मेरी कोशिश बेकार तो नहीं, तो इस कथा में आपको धैर्य की भाषा मिलेगी, क्योंकि कई बार बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन भीतर से शुरुआत हो जाती है। तो चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी करते हों, व्यवसाय में हों, घर संभालते हों या किसी भी उम्र के हों, आज की कथा को बस खुले मन से सुनिए। अब चलिए कथा की भूमिका में प्रवेश करते हैं, जहां सब कुछ एक छोटे से अभाव से शुरू होता है। किसी समय की बात है, एक सुंदर सा नगर था। बहुत शोरगुल वाला नहीं, लेकिन इतना जीवंत कि हर सुबह लोगों की आवाजाही से गलियां जाग उठती थीं। वहीं एक साधारण सा परिवार रहता था। साधारण इस अर्थ में कि ना बहुत धनी, ना बहुत अभावग्रस्त। घर चलता था, काम चलता था, जीवन भी चलता था। लेकिन फिर भी उस घर में एक कमी थी, ऐसी कमी जो बाहर से कम दिखती है, पर भीतर लगातार चुभती रहती है। घर के मुखिया मेहनती थे, सुबह जल्दी निकलते, दिन भर काम करते और शाम को थक कर लौटते। घर में सब ज़रूरतें पूरी होती थीं, लेकिन पैसे का ठहराव नहीं था। कभी छत की मरम्मत निकल आती, कभी किसी की दवा, कभी कोई उधार वापस करना, कभी कोई ऐसा खर्च जो पहले से सोचा ही नहीं था। हर महीने के अंत में वही बात, मेहनत तो बहुत है, पर हाथ खाली सा क्यों रह जाता है। घर की गृहिणी समझदार थीं, पर चिंता उन्हें भी खाए जाती। वे घर को जोड़कर रखना चाहती थीं, लेकिन जब तनाव बढ़ता तो बातों में कठोरता आ जाती और बच्चों की आंखों में भी कभी-कभी एक सवाल दिखता, हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी खुशी क्यों नहीं टिकती। इस परिवार की कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये किसी एक घर की कहानी नहीं, ये उन हजारों घरों की कहानी है जहां लोग बुरे नहीं होते, मेहनत भी करते हैं, पर फिर भी जीवन में कुछ अटका हुआ लगता है। जैसे किसी ने आगे बढ़ते कदमों के सामने अदृश्य सी रस्सी बांध दी हो। और इसी रस्सी को खोलने की शुरुआत होती है बुधवार के दिन से, एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी बात से जो आगे चलकर पूरे घर की दिशा बदल देती है। अब चलिए इन पात्रों को थोड़ा करीब से जानते हैं। इस घर में कुल मिलाकर सब लोग अपने अपने तरीके से अच्छे थे, लेकिन अच्छाई के साथ कुछ कमजोरियां भी थीं और अक्सर वही कमजोरियां मिलकर घर के माहौल को भारी कर देती हैं। घर के मुखिया मेहनती और जिम्मेदार थे, उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम था, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी भी रहती कि मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा।
यही बेचैनी धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बन जाती। वे कभी कभी बिना पूरी बात सुने ही फैसला कर लेते, या फिर घर वालों की छोटी ज़रूरतों को अभी नहीं कहकर टाल देते। उनका इरादा गलत नहीं होता, पर तरीका कठोर हो जाता। गृहिणी का स्वभाव संवेदनशील था। वे घर को सुंदर रखना चाहती थीं, सबको जोड़कर रखना चाहती थीं। पर जब बार बार वही चिंता सामने आती, बचत नहीं हो रही, भविष्य अनिश्चित लग रहा, तो उनकी वाणी में तीखापन आ जाता। वे चाहती थीं कि घर में अनुशासन हो, लेकिन कई बार उनकी बात समझाने से ज्यादा टोकने जैसी लगने लगती। बच्चे समझदार थे, पर उम्र के हिसाब से उनकी अपनी इच्छाएं थीं। कभी वे किसी चीज की मांग कर बैठते, कभी दोस्तों की तुलना कर लेते, और कभी चुपचाप ही मन में कमी महसूस करने लगते। माता पिता को लगता कि बच्चे समझ नहीं रहे, और बच्चों को लगता कि माता पिता सुन नहीं रहे। यही छोटी सी दूरी धीरे धीरे बड़ी हो जाती। और इस घर की सबसे आम गलतफहमी यही थी कि समस्या सिर्फ पैसे की है, जबकि असल में समस्या पैसे के साथ साथ मन की बेचैनी, घर की बातचीत का तरीका और निर्णय लेने की जल्दबाजी भी थी। जब ये सब मिलते हैं तो घर में लक्ष्मी आती भी है तो ठहर नहीं पाती, क्योंकि ठहराव के लिए शांति चाहिए। अब कहानी में वो पहली ठोकर आती है जो इस परिवार को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं चल रहे। एक दिन घर में ऐसा हुआ कि छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। महीने की शुरुआत थी। घर के मुखिया को लगा था कि इस बार कुछ बचत जरूर होगी। उन्होंने मन ही मन एक हिसाब भी बना लिया था। कुछ रकम अलग रखेंगे, बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी, और घर में जो पुरानी चिंता थी वो भी थोड़ी हल्की होगी। लेकिन उसी सप्ताह अचानक 2-3 खर्चे एक साथ आ गए। पहले किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ी, फिर घर की एक ज़रूरी चीज़ खराब हो गई, और फिर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च सामने आ गया। ये खर्च गलत नहीं थे, ज़रूरत के थे, पर जब सब एक साथ आ जाएं तो अच्छे खासे संतुलन की सांस भी फूल जाती है। उस शाम घर में बातचीत शुरू हुई तो आवाज़ें ऊंची होने लगीं। मुखिया को लगा कि मैं इतना करता हूँ फिर भी सबको शिकायत ही है। गृहिणी को लगा कि मैं घर संभालती हूँ फिर भी मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है। बच्चों को लगा कि हम कुछ कहें तो घर में तनाव बढ़ जाता है, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। और इसी चुप्पी में एक बात सबसे ज्यादा भारी थी। हर किसी का मन भीतर ही भीतर ये सोच रहा था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग तो कम में भी खुश हैं और कुछ लोग ज्यादा में भी परेशान, लेकिन हमारे घर में हर बार मामला बीच में ही क्यों अटक जाता है। उस रात नींद किसी को ठीक से नहीं आई, और जब मन परेशान हो तो इंसान खुद से भी कुछ सवाल पूछता है। घर के मुखिया ने सोचा, क्या मेरी मेहनत में कमी है? गृहिणी ने सोचा, क्या मेरी बातों में कठोरता बढ़ गई है? बच्चों ने सोचा, क्या हम अपने माता पिता के लिए बोझ बन रहे हैं? यही वो पहला मोड़ था जहां पैसे की समस्या से ज्यादा दिशा की समस्या सामने आई। और अगली सुबह बुधवार के दिन एक ऐसा संकेत मिला जिसने इस परिवार को एक नया रास्ता दिखाया। अब चलिए उस संकेत की तरफ बढ़ते हैं। अगली सुबह बुधवार थी। हवा में एक अलग सी ताजगी थी, लेकिन घर के भीतर वही दबा हुआ तनाव मौजूद था। घर के मुखिया काम पर निकलने ही वाले थे कि रास्ते में मंदिर के पास हल्की सी भीड़ दिखी। कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस कुछ लोग बैठकर प्रसाद बांट रहे थे और एक बुजुर्ग साधु शांत स्वर में 2-4 बातें कह रहे थे। मुखिया का मन वैसे तो जल्दी नहीं रुकता था, लेकिन उस दिन कदम अपने आप धीमे हो गए। साधु की आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, पर बात सीधी दिल में उतरने वाली थी। वे कह रहे थे, समृद्धि केवल कमाने से नहीं टिकती, समृद्धि टिकती है शुद्ध व्यवहार से, मधुर वाणी से और सही समय पर सही निर्णय से। जो घर मन से टूटता है वहां धन आकर भी चैन नहीं बनाता। ये शब्द किसी तीर की तरह नहीं लगे, बल्कि किसी दवा की तरह लगे। मुखिया को लगा जैसे कोई उनके मन की बात बिना जाने कह रहा हो। वे आगे बढ़ने लगे, फिर रुक गए। उनके भीतर एक सवाल उठा, क्या मेरे घर में कमी सिर्फ पैसों की है, या मेरे भीतर भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो घर का सुख कम कर रही हैं? साधु ने बुधवार व्रत का जिक्र किया, लेकिन बहुत सरल ढंग से। उन्होंने कहा, व्रत का मतलब है अपने आप से एक वादा। आज के दिन कम बोलो, मीठा बोलो, बेकार की बहस से बचो, और जो भी करो साफ नियत से करो। माँ लक्ष्मी को फूल धूप से ज्यादा मन की सफाई प्रिय है। मुखिया ने पहली बार व्रत को समस्या का हल नहीं, खुद को बदलने का तरीका समझा,
और उसी क्षण उन्होंने तय किया कि आज घर लौटकर वो एक बात जरूर करेंगे, शिकायत नहीं, समाधान की बात। अब चलिए देखते हैं कि ये संकल्प कैसे बनता है और घर में कैसे रखा जाता है। उस दिन काम पर जाते जाते भी उनके मन में वही बातें चलती रहीं और शाम को घर लौटते समय उन्होंने मन ही मन एक संकल्प बना लिया। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं, बस एक साफ सा प्रण कि अब वे बुधवार को एक अवसर की तरह देखेंगे, अपने घर के लिए, अपने मन के लिए और अपने व्यवहार के लिए। घर आकर उन्होंने बहुत शांत तरीके से बात शुरू की। पहले तो गृहिणी को लगा कि शायद फिर वही हिसाब किताब वाली चर्चा होगी, लेकिन इस बार उनकी आवाज में अलग ही नरमी थी। उन्होंने कहा, आज मैंने एक बात समझी, हम सब मेहनत करते हैं, पर शायद हमारे घर में शांति कम हो गई है। मैं चाहता हूं कि हम बुधवार को एक छोटा सा व्रत रखें, ऐसा व्रत जो हमें बेहतर इंसान बनाए। फिर उन्होंने व्रत के कुछ सरल नियम तय किए, ऐसे नियम जो डराए नहीं बल्कि संभालें। पहला, आज के दिन वाणी पर नियंत्रण। घर में कटु शब्द नहीं, ताने नहीं, अपमान नहीं। अगर बात बिगड़ रही हो तो थोड़ी देर चुप रहना भी व्रत का हिस्सा है। दूसरा, मन की सफाई। किसी से जलन, किसी के लिए बुरा सोचना या पुरानी बातों को पकड़कर बैठना, इनसे बचने की कोशिश। तीसरा, थोड़ा सा त्याग। भोजन में सादगी, ज़रूरत से ज़्यादा ना करना और जो भी लिया है उसके लिए कृतज्ञ रहना। चौथा, सेवा और दान का भाव। बहुत बड़ा दान नहीं, बस अपनी हैसियत के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद या घर में किसी की परेशानी को सच में सुन लेना। और पांचवा, एक छोटा सा समय भक्ति के लिए, कथा सुनना, नाम स्मरण करना या मन से प्रार्थना करना कि हमारे घर में सद्बुद्धि और सद्भाव बना रहे। गृहिणी ने भी धीरे से सिर हिलाया। बच्चों ने भी महसूस किया कि आज बात किसी दबाव की नहीं, एक साथ चलने की है। संकल्प बन गया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि बदलाव का रास्ता हमेशा मन की परीक्षा से होकर गुजरता है। अब चलिए उसी पहली परीक्षा की ओर। संकल्प लेना आसान होता है, निभाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। अगले ही बुधवार जब घर ने व्रत रखने की कोशिश की तो सबसे पहले माहौल की परीक्षा हुई। सुबह सबने सादगी से दिन शुरू किया। गृहिणी ने मन में ठान लिया था कि आज किसी बात पर ताना नहीं देंगी। मुखिया ने भी खुद से कहा कि आज आवाज़ ऊंची नहीं होगी। बच्चों ने भी समझ लिया कि आज घर का मूड हल्का रखना है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ा, वैसे ही पुराने स्वभाव दरवाजे पर दस्तक देने लगे। काम से जुड़ी एक चिंता अचानक सामने आई। किसी ने फोन पर कठोर बात कह दी और मुखिया का मन खिन्न हो गया। अब वही पुरानी आदत जागने लगी, घर आते ही चुप हो जाना या छोटी बात पर झुंझला देना। उधर गृहिणी की भी परीक्षा थी। उन्हें लगा कि घर में कुछ काम समय पर नहीं हुआ, बच्चों ने चीज़ें इधर उधर रख दी और मन में तुरंत वही प्रतिक्रिया उठी, मैं अकेली ही सब संभाल रही हूँ। यही वो क्षण होता है जहाँ व्रत असली बनता है। भोजन छोड़ देना आसान है, लेकिन गुस्सा छोड़ना मुश्किल। और उस दिन दोनों ने पहली बार कोशिश की गुस्से को रोकने की। मुखिया ने पानी पिया, थोड़ी देर चुप रहे और फिर शांत स्वर में बोले, आज बहस नहीं करेंगे, कल आराम से बात कर लेंगे। गृहिणी ने भी सांस लेकर खुद से कहा, आज शब्द मीठे रखूंगी, क्योंकि मैं भी तो शांति चाहती हूँ। बच्चे भी सब देख रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि उनके माता पिता जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मन डगमगाता रहा। भीतर से आवाज आई, इतना संयम क्यों? क्या इससे कुछ बदलेगा? और यही सवाल अगली सीढ़ी की तरफ ले जाता है कि केवल बाहरी नियम नहीं, भीतर की सफाई जरूरी है। अब चलिए उस सफाई की तरफ जहां कहानी एक नई गहराई पकड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि घर में तनाव की वजह बाहर की परिस्थितियां हैं, कमाई कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि बाहर की समस्या को हम भीतर कैसे संभालते हैं, वही घर का वातावरण बनाता है। और इसी भीतर की सफाई सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी होती है। गृहिणी ने उस सप्ताह एक बात नोटिस की। जब भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी किसी नई चीज की बात करता, नई गाड़ी, नया घर, बढ़ी हुई आय, तो उनके मन में एक हल्की सी चुभन उठती। वे किसी का बुरा नहीं चाहती थीं, पर तुलना अपने आप हो जाती और तुलना के साथ ही घर के प्रति असंतोष बढ़ने लगता।
यही असंतोष फिर शब्दों में आ जाता, कभी ताने के रूप में, कभी शिकायत के रूप में। मुखिया ने भी अपने भीतर एक चीज पकड़ी। वे जल्दी फैसला कर लेते थे, और जब बात मन के मुताबिक नहीं होती तो उनका स्वर बदल जाता। उन्हें लगता कि घरवाले उनकी मेहनत नहीं समझते। लेकिन उन्होंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं अपने घरवालों को सम्मान के साथ सुनता भी हूं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूं? व्रत की भावना ने उन्हें ये देखने का मौका दिया कि कठोर वाणी कितनी जल्दी घर की मिठास को कड़वा कर देती है। एक कटु शब्द कई दिनों तक मन में चुभता रहता है, और ईर्ष्या, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, घर की खुशियों को चुपचाप खा जाती है। तो उन्होंने एक छोटा सा नियम और जोड़ लिया, बुधवार को नहीं, हर दिन। तुलना नहीं, कृतज्ञता। जल्दबाजी नहीं, विवेक। कटु शब्द नहीं, साफ और सम्मानजनक बात। ये कोई जादू नहीं था, बस एक अभ्यास था। और इसी अभ्यास के साथ कहानी में अगला कदम आता है, एक छोटा सा त्याग जो बड़े संदेश में बदल जाता है। अब चलिए उसी मोड़ की तरफ। अगले बुधवार को घर में व्रत का दिन था। इस बार माहौल पहले से थोड़ा शांत था। सबने सादगी से भोजन की तैयारी की, मन भी थोड़ा स्थिर था। लेकिन उसी दिन एक ऐसी स्थिति आई जहां सिर्फ कथा सुन लेना काफी नहीं था, कथा को जीना था। दोपहर के समय एक जरूरतमंद व्यक्ति घर के दरवाजे पर आया। वो बहुत ज्यादा मांगने नहीं आया था, बस इतना कहा कि कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा, घर में दवा की जरूरत है, अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो मदद हो जाएगी। गृहिणी के हाथ रुक गए। उनका मन तुरंत हिसाब लगाने लगा, इस महीने तो वैसे ही बचत नहीं हुई, और अभी अगर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुखिया भी वहीं थे। पहले तो उनके मन में भी वही डर आया, आज देंगे तो कल क्या होगा। लेकिन फिर उन्हें साधु की बात याद आई। कृपा का अर्थ सिर्फ पाने की इच्छा नहीं, देने की तैयारी भी है। उन्होंने घर में किसी बड़े दान की बात नहीं की, बस अपनी हैसियत के अनुसार जितना संभव था उतनी मदद कर दी। साथ में सम्मान के साथ बात की, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई अपना हो। सबसे दिल छूने वाली बात बच्चों ने की। उन्होंने अपनी छोटी सी गुल्लक से कुछ पैसे निकालकर देने की जिद की। वो राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन भाव बहुत बड़ा था। उस क्षण घर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने भीतर के डर पर हाथ रखकर कहा हो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। उस दिन किसी की लॉटरी नहीं लगी, कोई अचानक बड़ी रकम नहीं आई, लेकिन घर के भीतर एक चीज बदल गई। मन का संकोच थोड़ा कम हुआ और संवेदना थोड़ी बढ़ गई। और कई बार यही संवेदना, यही शुभता आगे चलकर जीवन में नए रास्ते खोलती है। कथा भी यही बताती है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर्फ धन का नहीं, दिल की उदारता का भी होता है। अब चलिए उसी दिव्य हिस्से की ओर जहाँ कथा में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। उस रात घर में एक अलग सी शांति थी, जैसे दिन भर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। गृहिणी ने पूजा की थाली सजाकर कोई दिखावा नहीं किया, बस मन से दीपक जलाया और एक छोटी सी प्रार्थना की, माँ, हमारे घर में प्रेम बना रहे और हम सही रास्ते पर चलें। कथा के अनुसार उसी रात गृहिणी को एक स्वप्न जैसा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि घर का आंगन बहुत उजला है, हवा में हल्की सुगंध है और वातावरण में एक तेज है, पर आंखों को चुभता नहीं। सामने माँ लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ, शांत, सौम्य और करुणामय। कोई डर नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक अपनापन। गृहिणी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। उनके मन में वही पुरानी चिंता थी, धन की कमी, भविष्य का डर, घर का तनाव। वे कुछ बोलने ही वाली थीं कि माँ लक्ष्मी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, पर उससे भी ज्यादा तुम्हारा भाव। जिस घर में सम्मान नहीं, वहाँ धन भी अपमानित होकर चला जाता है। जिस घर में कटु वाणी है, वहाँ समृद्धि भी टिक नहीं पाती। और जहाँ कृतज्ञता है, वहाँ कमी भी सौंदर्य बन जाती है। फिर माँ लक्ष्मी ने एक बात और कही जो इस कथा का सार बनती है, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ कर्म साफ हो, नियत साफ हो और मन स्थिर हो। धन सिर्फ साधन है, अगर साधन से अहंकार बढ़े तो वो साधन बोझ बन जाता है, अगर साधन से सेवा बढ़े तो वो साधन शुभ बन जाता है। गृहिणी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर कह दिया हो, तुम्हें सिर्फ मांगना नहीं है, संभालना भी सीखना है। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वो अनुभव सपना था या संदेश, ये तय करना मुश्किल था, लेकिन इतना तय था कि मन के भीतर कुछ बदल चुका था।
अब कहानी आगे बढ़ती है उस जगह जहां अहंकार और विनम्रता आमने सामने आते हैं, क्योंकि कृपा वहीं टिकती है जहां विनम्रता रहती है। अगले कुछ दिनों में घर का वातावरण सच में थोड़ा हल्का रहने लगा। बातें पहले से नर्म होने लगीं, छोटी छोटी बातों पर टकराव कम हुआ। लेकिन इसी बीच एक नई परीक्षा सामने आई, अहंकार की। जब भी थोड़ी राहत मिलती है तो मन चुपके से कहने लगता है, देखा, सब मेरी वजह से ठीक हुआ। मुखिया के भीतर भी कहीं ना कहीं ये भाव उठने लगा कि अब घर में अनुशासन आ रहा है तो इसका श्रेय उनकी समझदारी को है। गृहिणी के भीतर भी कभी कभी ये विचार आता कि घर की शांति तो उनकी सहनशीलता से ही बनी है। और बच्चों में भी एक छोटा सा गर्व आ गया कि हम तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं। यही अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है, दिखता नहीं, लेकिन रिश्तों की मिठास में हल्की सी कड़वाहट घोल देता है। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात पर मुखिया ने अनजाने में गृहिणी की बात काट दी। वो बात बहुत बड़ी नहीं थी, पर उस अंदाज में मैं सही हूं की झलक थी। गृहिणी का मन दुख गया। उन्होंने भी पलटकर कुछ तीखा कह दिया। माहौल फिर से भारी होने लगा, लेकिन इस बार फर्क ये था कि दोनों ने उस भारीपन को पहचान लिया। थोड़ी देर बाद मुखिया खुद आए और बोले, मेरी बात का तरीका गलत था, मैं तुम्हारी बात सुन सकता था। गृहिणी ने भी कहा, मुझे भी जवाब देने से पहले रुकना चाहिए था। ये क्षमा कोई हार नहीं थी, ये विनम्रता थी। और विनम्रता ही वो दरवाज़ा है जहाँ लक्ष्मी ठहरती है, क्योंकि जहाँ मैं कम होता है वहाँ हम बढ़ता है। कथा यही सिखाती है कि व्रत सिर्फ नियमों का पालन नहीं, अहंकार को नर्म करना भी है। और जब अहंकार नर्म होता है तब घर में एक नई समझ जन्म लेती है, गृह लक्ष्मी का सम्मान। अब चलिए उसी भाव की तरफ। कथा के इस हिस्से में एक बहुत सुंदर बात आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा का अनुभव अक्सर घर के माहौल से शुरू होता है। और घर का माहौल सिर्फ पैसों से नहीं बनता, वो बनता है सम्मान से। खासकर उस सम्मान से जो हम अपने घर के लोगों को रोजमर्रा में देते हैं। मुखिया ने पहली बार ध्यान दिया कि गृहिणी दिन भर कितने छोटे छोटे काम करती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं बनता। खाना, साफ सफाई, बच्चों की चिंता, घर की व्यवस्था, सब कुछ। और जब थकान बढ़ती है तो शब्द कठोर हो जाते हैं। ये कठोरता बुरी नीयत से नहीं, अकेले पड़ जाने के एहसास से आती है। तो उन्होंने एक बदलाव किया, बड़ा नहीं, बस सच्चा। वे घर आकर पहले कुछ मिनट शांति से बैठते, फिर गृहिणी से पूछते, आज दिन कैसा रहा। सिर्फ पूछते नहीं, सुनते भी। कभी कभी बच्चों को भी साथ बैठाकर कहते, घर हम सबका है, काम भी हम सबका है। बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां दी और उन्हें डांट कर नहीं, समझा कर निभाया। गृहिणी ने भी एक बदलाव किया। उन्होंने ये मान लिया कि हर चिंता को गुस्से में बदल देना समाधान नहीं है। उन्होंने अपनी बात कहने का तरीका बदला। आरोप की जगह अनुरोध। तुम कभी नहीं सुनते की जगह अगर तुम सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतना सा फर्क, लेकिन असर बहुत बड़ा। धीरे धीरे घर में एक चीज लौटने लगी, सम्मान। और जहाँ सम्मान होता है वहाँ बहस कम होती है और समाधान जल्दी निकलते हैं। लक्ष्मी की कृपा को अगर आप रोजमर्रा की भाषा में समझें तो यही है, घर में स्थिरता, आपसी सहयोग और मन का सुकून। अब कहानी आगे बढ़ती है उस अभ्यास की तरफ जो इस स्थिरता को और मजबूत करता है, दान और सेवा, लेकिन बिना दिखावे के। जब घर में सम्मान बढ़ता है तो दिल में जगह बनती है, और जब दिल में जगह बनती है तब इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए भी कुछ करने की इच्छा रखने लगता है। यही दान और सेवा का असली भाव है। उस परिवार ने तय किया कि वे दान को प्रदर्शन नहीं बनाएंगे, न किसी को बताना, न किसी से तारीफ सुननी, बस अपनी क्षमता के अनुसार चुपचाप मदद करनी है। कभी मंदिर में अन्नदान, कभी किसी ज़रूरतमंद बच्चे की किताबों में सहयोग, कभी पड़ोस की बुजुर्ग महिला के लिए दवा ला देना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। गृहिणी ने बच्चों को भी समझाया, दान का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत है, दान का मतलब है कि हमारे भीतर संवेदना है। बच्चों ने भी इसे खेल की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लेना शुरू किया। वे घर का पुराना सामान अलग रखते जो किसी के काम आ सके। वे अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोकना सीखने लगे, कम से कम कुछ मौक़ों पर। मुखिया ने भी महसूस किया कि मदद करने से डर कम होता है। पहले उनका मन कहता था, अगर मैंने दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा।
अब उनका मन कहने लगा, अगर मैंने दिया तो मेरे भीतर कमी कम होगी। ये कोई आर्थिक गणित नहीं था, ये मन का गणित था, और मन का गणित अक्सर जीवन को ज्यादा सुंदर बनाता है। कथा हमें ये भी सिखाती है कि लक्ष्मी चलायमान ऊर्जा है। जहाँ लोभ उसे जकड़ता है वहाँ वो रुकती नहीं, और जहाँ सेवा उसे दिशा देती है वहाँ वो टिकती है। सेवा से घर में सिर्फ पुण्य की भावना नहीं आती, घर के लोग भी एक दूसरे के लिए नरम हो जाते हैं। और अब इस कहानी में एक अगला महत्वपूर्ण मोड़ आता है, बुद्धि और विवेक का, क्योंकि समृद्धि सिर्फ कमाने से नहीं, सही फैसले लेने से भी आती है। अब चलिए उसी सीख की ओर। उस परिवार ने एक और बात नोटिस की। उनकी बहुत सी परेशानियां घटना से नहीं, फैसलों से बनती थीं। कभी वे जल्दबाजी में उधार दे देते, कभी बिना सोचे कोई खरीदारी कर लेते, कभी किसी की बातों में आकर अपना रास्ता बदल लेते। फिर बाद में पछतावा होता और घर में तनाव बढ़ता। बुधवार व्रत की भावना ने उन्हें एक छोटा सा अभ्यास दिया, रुक कर सोचना। कोई भी बड़ा निर्णय हो तो उसे तुरंत हाँ या ना में खत्म नहीं करना। पहले पूछना, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही समय है? क्या इससे घर पर बोझ तो नहीं बढ़ेगा? और सबसे जरूरी, क्या ये निर्णय हम शांति में ले रहे हैं या घबराहट में? मुखिया ने तय किया कि वे पैसे से जुड़े निर्णयों में साफ गोई रखेंगे। मतलब घर में छुपाकर कुछ नहीं होगा। अगर कोई खर्च है तो खुलकर बात होगी। अगर बचत का लक्ष्य है तो सब मिलकर तय करेंगे। इससे घर में एक विश्वास बना कि हम एक टीम है, एक दूसरे से लड़ने वाले लोग नहीं। गृहिणी ने भी बुद्धि का एक रूप अपनाया, भावनाओं में बहकर बातें नहीं कहना। अगर मन दुखी हो तो पहले खुद को संभालना, फिर बात करना। उन्होंने महसूस किया कि सही शब्द सही समय पर कहे जाएं तो वही बात झगड़ा नहीं बनती, समाधान बन जाती है। बच्चों के लिए भी ये सीख जरूरी थी। उन्होंने समझा कि इच्छा और ज़रूरत में फर्क होता है, और अगर घर का माहौल शांत रखना है तो हर चीज़ की जिद करना भी ठीक नहीं। कथा का संदेश यही है कि बुद्धि और विवेक भी माँ लक्ष्मी की कृपा का हिस्सा हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी समृद्धि यही होती है कि हम गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं। अब चलिए रिश्तों की उस गठरी की तरफ, जहां नाराजगी और क्षमा आमने सामने होती हैं। घर में पैसे की चिंता से ज़्यादा भारी चीज़ अक्सर नाराज़गी होती है, क्योंकि पैसे का हिसाब तो फिर भी बन जाता है, लेकिन मन का हिसाब उलझ जाए तो एक ही छत के नीचे लोग दूर दूर रहने लगते हैं। उस परिवार के साथ भी यही था। कुछ पुरानी बातें, कुछ अधूरे संवाद और कुछ ऐसे वाक्य जो कह दिए गए थे पर वापस नहीं लिए जा सकते थे। गृहिणी के मन में कभी कभी सालों पुरानी शिकायतें जाग जाती, मेरी बात को महत्व नहीं मिलता। मुखिया के मन में भी एक गांठ थी, मेरी मेहनत को कोई समझता नहीं। बच्चे भी अपने तरीके से चुप थे, हम कुछ कहें तो घर और भारी हो जाता है। लेकिन व्रत और कथा ने उन्हें ये सिखाया कि संवाद केवल बोलने का नाम नहीं, सुनने का भी नाम है। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, हर बुधवार रात थोड़ी देर बैठकर एक दूसरे की बात सुनेंगे। कोई कटाक्ष नहीं, कोई बीच में टोकना नहीं, बस सुनना। और अगर कुछ कहना हो तो सम्मान के साथ। पहली बार यह आसान नहीं था। जब मन में दर्द हो तो शब्द जल्दी तीखे हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक तरीका अपनाया, तुम हमेशा और तुम कभी नहीं जैसे शब्दों से बचना, क्योंकि ये शब्द सामने वाले को सुधारते नहीं, दीवार खड़ी कर देते हैं। उनकी जगह मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा चाहिए जैसी भाषा आई। धीरे धीरे घर में क्षमा का अभ्यास शुरू हुआ। क्षमा का मतलब ये नहीं कि सब सही था, क्षमा का मतलब ये है कि अब हम उस चोट को रोज रोज नहीं कुरेदेंगे। और जैसे ही ये हुआ, रिश्तों की गठरी हल्की होने लगी। इस हल्केपन के साथ एक नई परीक्षा आने वाली थी। जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तब धैर्य कैसे रखा जाए, क्योंकि असली व्रत वही है जो देर के समय भी टूटे नहीं। अब चलिए उसी सबसे बड़ी परीक्षा की ओर। कुछ हफ्ते बीत गए। घर का माहौल पहले से बेहतर था। बहस कम हुई, सम्मान बढ़ा और मिलकर चलने की कोशिश भी होने लगी। लेकिन एक बात थी जो अब भी मन में चुभती थी। पैसों का ठहराव अभी भी पूरी तरह नहीं आया था। खर्चे अब भी आते थे, जिम्मेदारियां अब भी थीं, और कभी-कभी वही पुराना डर लौट आता। हम कर तो रहे हैं, फिर भी कब बदलेगा?
यही वो जगह है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान चाहता है कि जैसे ही वो सही रास्ते पर चले तुरंत संकेत मिल जाए, तुरंत राहत मिल जाए। लेकिन जीवन अक्सर ऐसा नहीं करता। जीवन पहले हमारे भीतर की मजबूती बनाता है, फिर बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। एक बुधवार को मुखिया के काम में एक अड़चन आई। उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हुआ। घर लौटते समय उनका मन फिर भारी हो गया। दिमाग में वही पुराना सवाल, क्या ये सब करने का कोई मतलब है? क्या मैं खुद को बेकार में रोक रहा हूँ? क्या मैं घर को बेकार में उम्मीद दे रहा हूँ? घर आकर उन्होंने देखा कि गृहिणी ने पूजा रखी है, दीपक जल रहा है, बच्चे शांत बैठे हैं। उस दृश्य ने उनके मन को थोड़ा थाम लिया। गृहिणी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, परिणाम को हम जबरदस्ती नहीं खींच सकते, लेकिन हम अपना व्यवहार और अपना प्रयास तो सही रख सकते हैं। उस रात उन्होंने एक बात तय की, वे कृपा को तुरंत मिलने वाला इनाम नहीं समझेंगे, वे इसे धीरे धीरे बनती हुई स्थिरता मानेंगे। उन्होंने अपने खर्चों का एक साफ हिसाब बनाना शुरू किया, ज़रूरत और इच्छा को अलग किया, और जो उधार या बिना योजना वाले फैसले थे उन्हें रोकने लगे। ये भी एक तरह का व्रत ही था, अनुशासन का। बच्चों ने भी समझा कि घर में कभी मुश्किल हो तो ताने नहीं, साथ देना है। यही सबसे बड़ा बदलाव था, मुश्किल में भी घर का एक साथ रहना। और इसी धैर्य की परीक्षा के बाद कथा में वो चरम आता है जहां एक अनुभव पूरे परिवार को भीतर से बदल देता है। अब चलिए उसी चरम की ओर। कथा कहती है कि जब मन सच में बदलने लगता है, तब जीवन भी संकेत देने लगता है। उसी परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बुधवार की रात थी। दिन भर सबने संयम रखा था, घर में शांति भी थी, पर मन के किसी कोने में चिंता अभी भी बैठी थी। कल का क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा? रात को घर के मुखिया देर तक जागते रहे। उन्होंने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। कितनी मेहनत की, कितने सपने देखे, और कितनी बार गुस्से में अपने ही लोगों का मन दुखा दिया। उन्हें ये भी याद आया कि जब घर में तनाव बढ़ता था तो वे बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी खो देते थे, और जब घर शांत होता था तो वही मेहनत भी हल्की लगती थी। उसी रात उन्हें भी एक सपना सा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि वे एक बहुत बड़े द्वार के सामने खड़े हैं। द्वार सुंदर है लेकिन बंद है। वे जोर लगाते हैं पर द्वार नहीं खुलता। तभी किसी ने पीछे से बहुत शांत स्वर में कहा, द्वार पर धक्का मत दो, पहले अपने हाथों की दिशा देखो। वे देखते हैं कि उनके हाथों में छोटी छोटी चाबियां हैं। एक चाबी वाणी, एक विवेक, एक सेवा और एक धैर्य की। जैसे ही वे एक एक चाबी को पहचान कर थामते हैं, द्वार अपने आप हल्का सा खुल जाता है। उस पल उन्हें समझ आया कि जीवन के दरवाजे कई बार बाहर से नहीं, भीतर से खुलते हैं। सुबह उनकी नींद खुली तो मन में एक अलग ही स्पष्टता थी। वे किसी चमत्कार के इंतजार में नहीं थे, वे अपने कदमों पर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने घर वालों को वो अनुभव बताया। गृहिणी ने बस इतना कहा, शायद यही माँ लक्ष्मी का संदेश है, धन से पहले दिशा चाहिए। और उसी दिन से उनके घर में एक नई शुरुआत हुई, नए अवसरों की नहीं, नई सोच की। अब कहानी हमें उस समझ तक ले जाती है कि कृपा का अर्थ क्या है और वो कैसे हमारे व्यवहार से जुड़ती है। चलिए उसी तरफ बढ़ते हैं। कई लोग कृपा को ऐसे देखते हैं जैसे आसमान से कोई तोहफा गिर जाएगा, लेकिन इस कथा में कृपा का अर्थ बहुत व्यवहारिक है। कृपा यानी अवसर को पहचानने की बुद्धि, सही व्यक्ति की बात सुनने की समझ और सही समय पर सही कदम उठाने का साहस। उस परिवार के साथ भी यही हुआ। जब घर का वातावरण शांत हुआ तो मुखिया का मन काम पर ज्यादा केंद्रित रहने लगा। पहले वे आधा दिन तनाव में रहते थे, कभी घर की बात सोचते, कभी पैसे की। अब उनका मन साफ होने लगा, और इसी साफ मन से उन्होंने एक चीज नोटिस की, उनके काम में एक छोटा सा बदलाव फायदा दे सकता है। कोई बड़ा जोखिम नहीं, बस तरीका बदलना था। उन्होंने सलाह ली, हिसाब लगाया और जल्दबाजी किए बिना कदम उठाया। गृहिणी ने भी अपने हिस्से की कृपा पहचानी। उन्होंने घर के खर्चों को व्यवस्थित करना शुरू किया, अनावश्यक चीजें कम की, जरूरी चीजों के लिए योजना बनाई, और सबसे अहम, उन्होंने शिकायत की जगह साथ चुना। इससे घर में बचत का रास्ता धीरे धीरे बनने लगा। कोई जादुई बढ़ोतरी नहीं, पर स्थिर सुधार। बच्चों में भी बदलाव आया। वे समझने लगे कि पैसा घर में डर बनकर नहीं, जिम्मेदारी बनकर आए तो अच्छा है। वे छोटे खर्चों में समझदारी करने लगे और अपने माता पिता की चिंता को हल्का करने लगे।
कृपा का एक और रूप उन्हें तब दिखा जब रिश्तों में सुधार हुआ। एक पुराने परिचित ने काम का एक अच्छा अवसर बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मुखिया लोगों से कटुता में नहीं, सम्मान से बात करते थे। कई बार हमारा व्यवहार ही हमारी प्रतिष्ठा बनता है और वही प्रतिष्ठा अवसर बनकर लौटती है। कथा यही सिखाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा का मतलब है जीवन में शुभता का बढ़ना, और शुभता तब बढ़ती है जब हम अपने कर्म, अपनी वाणी और अपनी नीयत को साफ रखते हैं। अब चलिए इस कथा की सीख को एक साफ सार में बांधते हैं, धन, संतोष और संयम के साथ। अब तक की कथा अगर हम एक धागे में पिरोएं तो सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि समृद्धि केवल पाने का नाम नहीं है, समृद्धि संभालने का नाम भी है, और संभालना आता है संतोष और संयम से। धन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, धन एक साधन है, लेकिन साधन का उपयोग अगर डर, दिखावा और अहंकार बढ़ाने में हो तो वही साधन जीवन को अशांत कर देता है। और अगर साधन का उपयोग ज़रूरतें पूरी करने, घर को स्थिर रखने और सेवा का भाव बनाए रखने में हो तो वही साधन शुभता बन जाता है। इस परिवार ने जो सीखा वो बहुत सरल था। 1. वाणी का संयम, क्योंकि कटु शब्द सबसे पहले घर की लक्ष्मी को बाहर करते हैं। घर में सम्मान होगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत होगा तो निर्णय बेहतर होंगे। 2. विवेक का अभ्यास, हर इच्छा को ज़रूरत मान लेना जीवन को असंतुलित कर देता है। जो चीज़ ज़रूरी है वही सही समय पर करो, जो अभी टल सकती है उसे टालना भी समझदारी है। 3. सेवा और कृतज्ञता, जितना है उसमें भी यदि कृतज्ञता है तो मन अमीर रहता है, और जब मन अमीर होता है तो इंसान सही दिशा में आगे बढ़ता है। 4. धैर्य, बदलाव धीरे धीरे आता है, पहले भीतर की आदतें बदलती हैं, फिर बाहर की परिस्थितियाँ। अगर हम बीच में हार मान लें तो जो शुभ शुरुआत हुई थी वो अधूरी रह जाती है। तो ये कथा हमें ये नहीं कहती कि बस ये कर लो और सब अपने आप हो जाएगा। ये कथा हमें कहती है अपना मन साफ रखो, अपना व्यवहार सुंदर रखो और अपने कर्म को अनुशासन दो। यही वो रास्ता है जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा को हम एक प्रेरणा की तरह महसूस कर सकते हैं। अब चलिए इस सीख को हम रोज़मर्रा में कैसे उतारें, उस व्यवहारिक हिस्से की तरफ चलते हैं। कथा का असली लाभ तब है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें, और बुधवार व्रत का व्यावहारिक रूप बहुत सरल हो सकता है, ऐसा जो डराए नहीं, बोझ न बने, बस आदतों को सही दिशा दे। पहली आदत, बुधवार को धीमा दिन बनाइए, मतलब उस दिन कम से कम एक बार रुककर अपने मन को देखिए। क्या मैं आज जल्दी गुस्सा कर रहा हूँ? क्या मैं बिना सुने जवाब दे रहा हूँ? बस इतना सा रुकना भी बहुत कुछ बदल देता है। दूसरी आदत, वाणी का व्रत। उस दिन कोशिश कीजिए कि ताना, कटाक्ष और अपमान जैसी भाषा बिल्कुल ना निकले। सच बोलिए, लेकिन सम्मान के साथ। अगर बहस बढ़ रही हो तो थोड़ी देर चुप रहना भी जीत है। तीसरी आदत, सादगी का अभ्यास। भोजन हो या खर्च, उस दिन एक छोटा सा संयम रखिए। जरूरी नहीं कि सब एक जैसा करें, हर परिवार की स्थिति अलग होती है। भाव ये हो कि मैं अपने मन को नियंत्रित करना सीख रहा हूँ। चौथी आदत, कृतज्ञता लिखना या बोलना। दिन के अंत में घर के साथ बैठकर एक एक बात कहिए। आज मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद महसूस करता हूँ? ये आदत घर का माहौल बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि ध्यान कमी से हटकर अच्छाई पर जाता है। पांचवी आदत, सेवा का छोटा कदम। किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी बुजुर्ग का हाल पूछना, घर में किसी का काम बांट लेना, ये सब भी सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी होता है। छठी आदत, निर्णयों में विवेक। बुधवार को खासकर बड़े खर्चे, उधार या जल्दबाजी वाले फैसले टालने की कोशिश कीजिए। अगर ज़रूरी हो तो घर में बैठकर खुलकर चर्चा करिए। पारदर्शिता भी शुभता का हिस्सा है। इन आदतों का उद्देश्य यही है कि लक्ष्मी को मांगने से पहले हम अपने घर में लक्ष्मी के टिकने का वातावरण बनाएं। अब बस एक कदम बचता है। समापन से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ। अब जब हमारी कथा अपने समापन की ओर है तो मैं आपसे फिर एक प्यारी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको आज की ये बुधवार व्रत कथा अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें कोई सीख मिली हो या बस मन को थोड़ा सुकून मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कई बार हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। ऐसे में ये छोटी छोटी कथाएं और जीवन की सरल बातें हमें फिर से संतुलन में लाती हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी अगली कथाएं और व्रत कथाएं समय पर मिलती रहेंगी। और आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि मैं और भी भाव के साथ और भी सुंदर तरीके से ये कथाएं आप तक पहुंचाती रहूं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ भी सुनिए। कई बार परिवार साथ बैठकर एक कथा सुनता है तो बातचीत का तरीका अपने आप नरम हो जाता है, बहस कम होती है और समझ बढ़ती है। यही तो असली शुभता है। आने वाले दिनों में हम ऐसी ही और भी कथाएं लेकर आएंगे जो भक्ति के भाव के साथ साथ जीवन की सच्चाई भी समझाएं और मन को हल्का करें। अब चलिए अंतिम प्रार्थना और विदाई की ओर बढ़ते हैं। अब कथा के अंत में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज की वीडियो को पूरा करते हैं। आप चाहें तो जहाँ हैं वहीं मन ही मन इस भाव को दोहरा सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, बिना किसी दिखावे के। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सद्भाव बनाए रखना, हमारे शब्दों में मिठास देना, हमारे मन में धैर्य देना और हमारे निर्णयों में विवेक देना। हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम मेहनत को सम्मान के साथ करें और जो भी मिले उसे जिम्मेदारी के साथ संभालें। हमारे भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को धीरे धीरे कम करना, ताकि हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहे और घर का वातावरण शांत रहे। जो लोग आज किसी चिंता में हैं, किसी नौकरी की परेशानी, किसी व्यापार की अटकन, किसी घर के तनाव या किसी आर्थिक दबाव में, उनके मन को स्थिरता देना, उन्हें सही सलाह, सही अवसर और सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि देना। और हमें ये भी याद दिलाते रहना कि समृद्धि सिर्फ धन का नाम नहीं, सुकून का भी नाम है। आज की कथा का संदेश बस इतना ही है। भक्ति भाव से हो, कर्म साफ हो और व्यवहार सुंदर हो। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर जीवन में शुभता बढ़ती है और घर में स्थिरता आती है। आपने आज अपना कीमती समय इस कथा को दिया, इसके लिए मन से धन्यवाद। बुधवार के इस पावन भाव के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कथा में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मन में शांति बनाए रखिए।